पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्लास के स्टूडेंट कैसे समूह में बट गए थे और कैसे पौधों और जानवरों को उनकी समानता के आधार पे चित्र इकट्ठा कर रहे थे। तो हम आगे देखते हैं। पौधों एवं जंतुओं में समूह बनाने के कुछ संभावित आधार। पौधों और जंतुओं में जो समूह बनाने के आधार हैं वो कैसे हो सकते हैं वो हम देखते हैं। फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हो सकते हैं कि कौन से पेड़ में फूल आते हैं और किस में नहीं आते हैं, इस आधार पे हम बना सकते हैं। कठोर या कोमल तना, अब किस पौधे का तना कठोर है किसका कोमल है, इस आधार पे भी बना सकते हैं। जानवर में खान पान का स्वभाव, कौन जानवर शाकाहारी है कौन मांसाहारी, इसके आधार पे भी बना सकते हैं। रहने का स्थान, रहने के स्थान पे भी हम बना सकते हैं कि कौन आसमान में उड़ता है कौन पानी में रहता है कौन जो है ज़मीन पे रहता है। तो बहुत से आधार हैं, मतलब तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि हम इन आधार पे बना सकते हैं समूह में। संभवतः आपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे। आपने भी उनकी विशेषताओं के आधार पे कोई ना कोई समूह बनाया होगा, जैसे वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे किस रंग के होते हैं और वे कैसे चलते हैं। कोई ना कोई तो आपने भी आधार तय किया होगा कि वे क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस रंग के होते, कैसे चलते हैं। समूह बनाने का क्या महत्व है। अब हम इतना समूह बना लिए हैं, इतना सब कुछ कर लिए हैं, तो आखिर महत्व क्या है समूह का, ये भी जानते हैं। समूह बनाने से पौधों और जंतुओं को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। जब हम किसी भी चीज़ का समूह बना लेते हैं तो उसका अध्ययन करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हम घर में भी अगर कॉपी बुक अलग रखते हैं, कपड़े अलग, बर्तन अलग, तो हमें सामान को ढूंढने में आसानी होती है। उसी तरीके से जब हम पौधों और जंतुओं में उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पे समूह बनाते हैं तो उनका अध्ययन करना बहुत सरल हो जाता है। आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक जानेंगे। ये जो समूह बनाने का महत्व है ना, इसके बारे में आप अध्याय हमारे आसपास की सामग्री जो चैप्टर है उसमें और अच्छे से जानेंगे कि समूह बनाने का और क्या क्या महत्व है। पौधों के समूह कैसे बनाएं। अब बात आती है कि समूह बनाएं कैसे, किस आधार पे बनाएं पौधों के समूह। आपने देखा कि पौधों में उनके तने, पत्तियों, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएं होती हैं। अब हम सभी ने देखा है कि पौधों में बहुत विभिन्नताएं होती है। जैसे तने में देखिए, अब किसी का कठोर है किसी का मुलायम, पत्तियां भी सबकी अलग अलग पत्तियां होती हैं, फूल भी अलग अलग है। तो इतनी ज़्यादा विविधता है, तो फिर हम किस आधार पे उनका समूह बनाएं। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियां आकृति, रंग, आकार और व्यवस्था में भिन्न होती हैं। अब उनके तने भी अलग होते हैं, तना भी नहीं सबका सेम होता, ऊंचाई भी नहीं सब पौधे की सेम होती, तने की कठोरता भी नहीं, यहाँ तक कि पत्तियां भी नहीं सेम होती। तो आखिर हम किस आधार पे समूह बनाएं। आपने पिछले क्रियाकलाप 2.3 में पौधों की उपर्युक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया था। हम सभी ने ऊपर जो क्रियाकलाप किया था 2.3 में, उसमें एक समानता ली थी और उस समानता के आधार पे हम सभी ने जो है अवलोकन किया था, मतलब समूह बनाने का प्रयास किया था।
आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ियों और वृक्षों, आप सभी ने पढ़ा होगा ज़रूर। जो पौधे होते हैं उनकी ऊंचाई और तने के आधार पे उनका समूह बनाया जाता है, जैसे शाख, झाड़ियों और वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की विशेषताओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करें और इस आधार पर उनके समूह बनाएं। अब पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि कैसे समूह बनाया जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना ज़मीन से ही निकलने लगता है और बहुत ही कोमल होता है। कुछ मध्यम आकार के होते हैं जिनका तना कुछ थोड़ा धीरे ऊपर निकलता है और उनका जो है तना जो है मतलब शाखाएं थोड़ा ऊपर से निकलती हैं और तना हल्का कठोर होता है। और किसी का तना बिल्कुल मुलायम होता है तो किसी का तना बिल्कुल ही कठोर होता है। वृक्ष जो होते हैं, तो ये सब हम सभी ने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। क्रियाकलाप 2.4, आइए समूह बनाएं। अब चलिए समूह बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाया गया है। आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकनों के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। अब जो कुछ अन्य अवलोकन करने के लिए एक बार कह रहा है पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। विभिन्न पौधों की ऊंचाइयों को ध्यानपूर्वक देखिए। अब सभी पौधे जितने हैं सबकी हाइट देखनी है ध्यान से। क्या ये सभी पौधे आपसे छोटे हैं? क्या जो पौधे हैं वो आपसे छोटे हैं या आपके बराबर ऊंचाई के हैं अथवा आपसे अधिक ऊंचे हैं? मतलब क्या छोटे हैं, क्या आपके बराबर या फिर आपसे भी ऊंचे हैं? तने का रंग भूरा है या हरा? साथ ही उनके तनों को छूकर महसूस करें और उन्हें धीरे से मोड़ने का प्रयास करें। क्या आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं अथवा यह कठोर है? ध्यान रखें कि तना टूटे ना। अब ये देखना है कि कितने पौधे हमसे छोटे हैं। छोटे जो हैं वो शाक हैं, जो लगभग हमारे साइज के हैं, मतलब मध्यम आकार के हैं, वो झाड़ियाँ हैं, और जो हमसे भी बड़े हैं वो वृक्ष हैं। तो कह रहा है अब आप तने को छू के महसूस करिए। जो शाक होंगे ना उनका तना बहुत ही मुलायम होगा और जो झाड़ियाँ हैं उनका तना हल्का कठोर होगा, मतलब वो मोड़ने पे मुड़ जाएगा। तो आपको कहा है आप मोड़ के भी थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना तना टूटे ना। और जो वृक्ष है ना उसका तना बिल्कुल ही कठोर होगा, वो मोड़ने पे भी नहीं मुड़ेगा। यह भी देखें कि पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं। अब ये भी देखें कि पौधों की शाखाएं बिल्कुल ज़मीन से नीचे से निकलती हैं या थोड़ा ऊपर से या बिल्कुल ऊपर से निकलती हैं। वे भूमि के निकट से निकलती हैं या तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए रिक्त स्थानों में भरें। कुछ उदाहरण आगे भी दिए गए हैं। अब ये तालिका 2.3 में फिल करना है, जिसे हम कल करेंगे। तो मतलब ये बताया गया है कि जिसकी शाखाएं बिल्कुल ज़मीन से निकलती हैं वो शाक होते हैं, जिसकी थोड़ा ऊपर से वो झाड़ी और जिसकी बिल्कुल ऊपर से निकलती है वो वृक्ष होते हैं। तो यही इसमें बताया गया कि यह भी देखें कि पौधे की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं। भूमि के निकट से निकलती हैं या तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, बिल्कुल ऊपर से निकलती हैं। यही इसमें देखना था कि मतलब कैसे निकलती हैं। और अब हमें ये समझ में आया कि पौधों को हम किस समूह में बांटा गया है। पौधों को तो पौधों को उनकी हाइट के आधार पे समूह में बांटा गया है। जो बिल्कुल ही छोटे हैं और जिनका तना मुलायम है उनको हमने शाक कहा है। जो थोड़े मध्यम आकार के हैं और जिनका तना हल्का कठोर है, मतलब मोड़ने पे मुड़ तो जाता है लेकिन कठोर है और भूरे रंग का है,
तो उन्हें झाड़ियाँ कहा गया। और जो बिल्कुल बड़े हैं, बड़े आकार के हैं, वृक्ष हैं, आम, नीम, ऐसे उनके तने बहुत ही कठोर हैं, वो मुड़ने पे नहीं मुड़ेंगे, तो उन्हें हमने वृक्ष कहा। तो हमने 3 प्रकार से बांटा है पौधों को, शाख, झाड़ियाँ और वृक्ष के आधार पे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।